हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि, जो कि लास्ट पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें जो लाउडनेस है, पिच है और ये डिपेंड किस पे करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, इको है जिसे प्रतिध्वनि बोलते हैं, और परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग या परसिस्टेंस ऑफ साउंड बोलते हैं, जिसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमन आइज में कि परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, यानी कि हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उसके बीच डिफरेंस, दो वस्तुओं को हम देख रहे हैं तो उनके बीच कितने समय का डिफरेंस होना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से हम किसी चीज को सुन रहे हैं तो दूसरी साउंड जो आ रही है, पहली साउंड और दूसरी साउंड के बीच कितना डिफरेंस होना चाहिए, वही बताता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पे कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की थ्योरी मिलेगी जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। 6 to 8 के एनसीईआरटी सीटेट पेपर 2 में पूछी जाती है और सिलेबस देखेंगे तो न सिर्फ 6 to 8 के बल्कि इससे बाहर की चीजें भी पूछी जाती है, इसलिए हम सारी चीजें डिस्कस करें ताकि कोई भी चीज आपको छूटे ना। ऐसा ना हो कि सिर्फ मेन चीजें ही आपको दे दी गई, बाकी चीजें नहीं दी गई। तो सारी चीजें हम कंप्लीट कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे प्रबलता क्या होती है। तो प्रबलता जो होती है, प्रबलता एक डेफिनेशन लिखेंगे। प्रति सेकेंड कानों तक पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा की माप होती है। ठीक है, जो प्रति सेकेंड हमारे कानों तक ध्वनि पहुंचती है, ध्वनि ऊर्जा जो होती है, उसकी जो माप होती है वही प्रबलता कहलाती है। प्रबलता की जो यूनिट होती है इसे डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, जिसे डेसिबल कहते हैं। अब एक हम वेव के तौर पे देखेंगे। ठीक है, डेसिबल वेव के तौर पे देखेंगे। हो गया। दूसरी वेव हम बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों, ये छोटा मतलब ये कम एम्पलीट्यूड है और इसका क्या है, ज्यादा एम्पलीट्यूड है। तो ये क्या करता है, प्रबलता जो लाउडनेस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि जो आयाम है, आयाम का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है कौन, लाउडनेस यानी कि प्रबलता। ठीक, ये फॉर्मूला हमेशा हम यूज करेंगे किसके लिए, प्रोबेबिलिटी सॉरी लाउडनेस यानी प्रबलता पूछ दिया है उसके लिए। अगर प्रबलता यानी कि आयाम ज्यादा है तो प्रबलता भी ज्यादा होगी, अगर आयाम कम है तो प्रबलता भी कम होगी। लेकिन अगर आपको आयाम दे दिया है, ठीक, किसी भी साउंड का आयाम दे दिया है, 5 दे दिया है, 5, फिर दूसरा 5 मीटर दिया है और प्रबलता पूछा है, लाउडनेस पूछा है, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 डेसिबल आ जाएगा आपका, क्या, लाउडनेस आ जाएगा। ठीक, तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे दो समान एम्पलीट्यूड, समान आयाम वाले ध्वनि में विभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि, और हाँ, पिच जो होती है यानी कि तारत्व जो होती है वो
फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होती है। कौन? तारत्व। ठीक, यहाँ पे हम एक वेव बनाएंगे, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि एम्पलीट्यूड तो सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पिच के आधार पे, और पिच के लिए हमें फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में जितना भी ऑसिलेशन हुआ है उसे ही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, जितना ऑसिलेशन हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक सेकेंड में 2 ऑसिलेशन हुए हैं, तो रेड वाली जो साउंड है, रेड वाली साउंड का ये कितना आ रहा है? 2 हर्ट्ज आ रहा है, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रहा है। ठीक, लेकिन ब्लैक वाली जो साउंड है, ठीक, ब्लैक वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है उसको काउंट करेंगे, तो यहाँ से 1 साइकिल, यहाँ से 2 साइकिल और यहाँ से 3 साइकिल, ये क्या आ रहा है? 3 हर्ट्ज आ रहा है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है पिच, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी पिच उतनी ज्यादा होगी, यानी कि जो ब्लैक वाला है उसका जो पिच है वो ज्यादा है और जो रेड वाला है उसका पिच कम है। 2 साउंड दिया है, तो एम्पलीट्यूड के आधार पे हम चेक कर सकते हैं। इसको हम सॉफ्ट बोलेंगे और इसको लाउडनेस बोलेंगे, यानी कि ये बहुत ही धीमी होगी और ये ज्यादा तेज होगी। जैसे लाउडनेस मतलब शेर की जो दहाड़ होती है, शेर की दहाड़, उसमें लाउडनेस ज्यादा होती है, लेकिन जो पिच होती है, जैसे चिड़िया की जो आवाज होती है, लिखेंगे चिड़िया की जो आवाज होती है उसमें पिच ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंस है लाउडनेस और पिच में। ठीक, अब यहाँ पे एक दे दिया क्वेश्चन में, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, फीमेल, मेल, तो इसमें पूछेगा कि सबसे ज्यादा पिच किसका होगा, तो सबसे ज्यादा पिच बेबी गर्ल का होगा, फिर उसके बाद बेबी बॉय का, फिर उसके बाद फीमेल का होगा और सबसे कम मेल का होगा। ठीक है, लाउडनेस मेल में ज्यादा होती है और फीमेल में पिच ज्यादा होती है, और सबसे ज्यादा पिच होती है बेबी में, और बेबी में भी बेबी गर्ल का सबसे ज्यादा पिच होता है। ठीक, अगर एम्पलीट्यूड सेम है और पिच भी क्या है? सेम है, तब क्या करेंगे? किसके आधार पे साउंड को चेक करेंगे? साउंड में विभेद कैसे करेंगे? तो हम क्वालिटी के आधार पे करेंगे, क्वालिटी या टिम्बर, या फिर इसे गुणवत्ता बोल सकते हैं, गुणवत्ता के आधार पे, ध्वनि की गुणवत्ता के आधार पे उनमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। तो वह गुण जिसके आधार पर, जिसके द्वारा समान प्रबलता, समान एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, यहाँ पे ए का मतलब एम्पलीट्यूड, और समान पिच, ठीक, समान पिच वाली ध्वनि में विभेद कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों के पिच भी सेम है, यानी कि ये भी एक सेकेंड में 2 ऑसिलेशन कर रही है, ये भी एक सेकेंड में 2 ऑसिलेशन कर रही है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी सेम, ठीक, पिच भी सेम। अब हम क्या करेंगे? इसकी क्वालिटी के आधार पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे पियानो है और बांसुरी है, ठीक, तो हम क्वालिटी के आधार पे देखेंगे कि इनका साउंड किस तरीके का है, साउंड में डिफरेंस, जैसे कि हमें सुनाई देता है, बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, हम पहचान जाते हैं, पियानो का आवाज सुनाई देता है, हम पहचान जाते हैं, तो किसके आधार पे पहचानते हैं? क्वालिटी के आधार पे पहचानते हैं। तो ये हो गया क्वालिटी। सबसे लास्ट में
कि दोनों सेम रहेगा तो हम क्वालिटी के आधार पे पहचान सकते हैं, उनको उनमें विभेदन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन कैसे होगा? ध्वनि का परावर्तन मतलब कि ध्वनि का परावर्तन जो है वो प्रकाश के परावर्तन पे ही काम करता है। ध्वनि परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के जैसे ही होता है। ठीक, यह सभी नियमों का, सभी प्रकाश परावर्तन नियम का पालन करता है। जैसे प्रकाश परावर्तन में 2 नियम होते हैं, उसी तरीके से ध्वनि के परावर्तन में भी 2 नियम होते हैं। और ध्वनि का परावर्तन मतलब प्रकाश का परावर्तन के एकदम समान होता है। जैसे कि अगर आप कहीं बोल रहे हो, कहीं दीवार से टकरा रही है आपकी साउंड, तो इस तरीके से ध्वनि रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, और इसको ही क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं, साउंड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक, जो कि एकदम लाइट के रिफ्लेक्शन के एकदम समान है। ठीक, अब इको क्या होता है? जैसे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो इसके यूजेज होते हैं, जो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे कि मेगाफोन हो गया, मेगाफोन, और आपका बांसुरी हो गया, बांसुरी, शहनाई। ठीक, बांसुरी नहीं, मेगाफोन हो गया, शहनाई हो गया, और स्टेथोस्कोप जो होता है, स्टेथोस्कोप, शहनाई को इंग्लिश में भी शहनाई ही बोलेंगे, शहनाई। ठीक, स्टेथोस्कोप हो गया। और थिएटर जो होते हैं, थिएटर्स में क्या होता है कि जो ऊपर की वॉल होती है कर्व टाइप बनाई जाती है। कैसी? कर्व टाइप बनाई जाती है, क्योंकि जो साउंड आता है वो ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर के सभी ऑडियंस को सुनाई देता है। इस तरीके से उसका कर्व फॉर्म बनाया जाता है ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो साउंड का। तो ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, शहनाई जैसे होता है। ठीक है, तो इसमें एक बार साउंड जाएगी तो इसमें कई रिफ्लेक्शन होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, इसीलिए इसको एग्जाम्पल में डाला गया है। ठीक, और स्टेथोस्कोप में भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे कि जो आवाज होती है हार्ट की वो सुनाई देती है हमारे कानों में। ठीक, अब आ जाते हैं इको क्या होता है? इको प्रतिध्वनि जिसे बोलते हैं, प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि क्या होता है? जो ध्वनि तरंग के परावर्तन से गूंज उत्पन्न होती है, जिसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि या गूंज कहते हैं। ठीक, तो मतलब कि जो साउंड, अगर आप पहाड़ों में जाएंगे, पहाड़ों में, ठीक, और कुआं जो होता है, कुआं में अगर आप बोलेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के आपको सुनाई देता है। और ये जो रिफ्लेक्शन होता है, इनके बीच रिफ्लेक्शन तभी होगा, यानी कि प्रतिध्वनि तभी सुनाई देगी जब इनके बीच का डिफरेंस, जो जाने वाली साउंड है और जो आने वाली साउंड है, इनके बीच का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस जो होगा, टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड का होगा। यानी कि
1 सेकेंड का 1/10वां भाग, ठीक है। 1 सेकेंड का 1/10वां ऑफ अ सेकेंड, ठीक। तो या तो इतने का डिफरेंस हो या फिर 1 सेकेंड का 1/10वां भाग बोल सकते हैं। तो इतने का डिफरेंस होगा तभी आपको सुनाई देगा। अब ये क्या है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि ध्वनि ध्वनि निर्बंध। ध्वनि निर्बंध क्या होता है कि आपको दो ध्वनियों के बीच, दो ध्वनियां तभी सुनाई देगी जब उनके बीच डिफरेंस इतना होगा, यानी कि दो ध्वनि के बीच का डिफरेंस 1/10th ऑफ अ सेकेंड होता है, तभी ध्वनि सुनाई देती है। और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। अगर जो इको पे क्वेश्चन आएगा, हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू, यानी कि चाल बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। लेकिन जो साउंड है, क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि साउंड, कोई भी साउंड जा रही है, जिस भी वेलोसिटी से जा रही है, 2, 4, 6 जो भी वेलोसिटी से जा रही है, और टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी दे दिया, टाइम भी दे दिया और डिस्टेंस पूछा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक d होगा। लेकिन साउंड जा भी रही है, आ भी रही है, तो एक d ये हो गया, एक d ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d प्लस d हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2d। तो यहाँ से 2d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v इंटू का t होगा, और d इक्वल टू v इंटू का t अपॉन का 2। तो ये हो जाएगा इको का फार्मूला, जो जिससे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आज के लिए रहने देते हैं। आई होप समझ में आया होगा कि पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, इको क्या होता है, और परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होती है, क्वालिटी क्या होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।